Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Parvinder Kaur and I am a commerce teacher in Mata Mondai Yosal Public School. Today's topic for discussion is chapter number 6. So, class plus 2 commerce, Indian economy, chapter number 6. Economic reform since 1991 or the new economic policy. We start up with the introduction. After the independence के बाद इंडिया adopted a mixed economy. इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया जो कि किस पैटर्न पे बेसिस है, सोशलिस्टिक समाजवादी बेसिस पे है. सो द पब्लिक सेक्टर वाज असाइंड ए डोमिनेंट रोल. पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाज इम्पोज ऑन द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाया गया. ड्यू टू दिस कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. ऑन द अदर हैंड इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट रहा है बिकॉज ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन, management problems, lack of autonomy, underutilization of installed capacity, financial burden on the government, overstaffing, politicization, etc. So these are the inefficiency reasons. Consequently means as a result of this the growth rate है इकोनॉमी की वो बहुत ही लो हो गई. सो सम रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस, इसीलिए कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन 1991. So, the government sought a bail-out package worth. गवर्नमेंट ने एक पैकेज लॉन्च किया दैट इज़ द $7 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से उन्होंने एक पैकेज लिया है $7 बिलियन का. और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डिसाइड किया कि वो प्रोवाइड करेगी हेल्प टू इंडिया. बट इट ऑल्सो इम्पोज, लेकिन वो इम्पोज लगाएगी कुछ कंडीशंस टू कैरी आउट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट इन द इकॉनमी, ताकि इकॉनमी में कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस आ पाएँ. सो एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम SAP वाज इनिशिएटेड इन 1991. हमने पढ़ा था जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की थी 1991 कि SAP स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड किया गया था 1991 में. सो अंडर इट इसमें क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आते हैं. And a license permit quota LPQ. Due to all these changes, the Indian economy, which is a mixed economy dominated by public sector prior to 1991. 1991 से पहले गवर्नमेंट सेक्टर था हमारे यहाँ पे, जहाँ पे गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करती थी इकॉनमी में. स्ट्रिक्ट कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का. सो वो ट्रांसफर हो गया मिक्स इकॉनमी में. दिस प्रोसेस गॉट मोर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ विद द इमरजेंसी ऑफ, और इस सिस्टम को बहुत सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिली है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर से ऑन January 1st 1995. एंड व्हाट आर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. सो ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स अडॉप्टेड इन इंडिया, सारी इकोनॉमिक में मेजर्स जो लगाए गए हैं जो 1991 में हुए हैं और उनके आफ्टरवर्ड्स, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. 1991 और उसके बाद जो भी इकोनॉमी में चेंजेस आए हैं उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं. सो एज मिस्टर C रंगाराजन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, जो पहले RBI के गवर्नर थे, उनके अकॉर्डिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी comprises various policy measures and changes introduced since 1991. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे मेजर्स आते हैं और चेंजेस हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं 1991 में. The main objective of these reforms is to remove the structural bottlenecks. जो स्ट्रक्चर ढांचा हमारा बना हुआ था इकोनॉमी का, उसको चेंज किया है. एंड टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, और हमने प्रमोट किया प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को सो दैट अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ इज अचीव्ड. सो इन दिस कंटेक्स्ट मिस्टर C रंगाराजन हैज़ सेड द ट्रस्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. मेन फोकस, जो थ्रस्ट मीन्स फोकस है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो किसकी तरफ है, एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाना है एज अ मीन्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी, ताकि हम एक रास्ता बना पाएँ कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर पाएँ. सो इट मस्ट बी नोटेड हेयर दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स. हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो 3 पिलर्स पे खड़े हैं एंड द 3 पिलर्स आर L, P and G.
liberalization, privatization and globalization. सो व्हाट इज़ अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े हैं भारत में? फर्स्ट इज़ हाई फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट अपना खर्चा और इनकम देखती है और पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो स्पेंडिंग करती है. लेकिन जब हाई फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है लेकिन उसकी इनकम कम होती है, तो वो डेफिसिट होता है. तो 1991 से पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसकी एक्सपेंडिचर जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे लेकिन इनकम कम हो गई थी. दैट्स वाई हमें न्यू रिफॉर्म्स लाने पड़े. सो फिस्कल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ बोरोइंग्स नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये बताता है कि कितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट को बाय करने के लिए, बोरो करने के लिए, कि कितना लोन चाहिए उनको. सो इन 1981 फिजिकल डेफिसिट 5.4 था जीडीपी का. 1991 में ये 8.4, मतलब इंक्रीज़ होता चला जा रहा है. नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. क्राइसिस क्या होते हैं? बहुत ही बुरी हालत होना. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP है जो, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वो जो ट्रेड का था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वो पेमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ रही है हमें. इम्पोर्ट करते तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है और एक्सपोर्ट करते तो हम रिसीव करते हैं. तो हमारी पेमेंट्स ज़्यादा हो गई हैं रिसिप्ट से, इम्पोर्ट ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से. दैट्स वाई हमारी कंट्री को लॉस हो रहा है. हमारा सरप्लस कम है लेकिन डेफिसिट ज़्यादा है. सो ये डाटा लर्न करोगे आप. नेक्स्ट इज़ अ लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हमारी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हैं. दैट्स वाई हमारी इकॉनमी डाउन जा रही थी. So the foreign exchange reserves of the country had fallen to a very low level in 1991. Country did not have foreign exchange sufficient to finance its import bill for even 2 weeks. हम अपने इम्पोर्ट बिल, जो हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई है, उसको हम फाइनेंस, उसको लोन पे लेने के लिए भी कम से कम 2 वीक का भी टाइम नहीं था हमारे पास. तो द सिचुएशन वाज सो प्रिकॉशियस दैट द कंट्री हैड टू मॉर्टगेज. इतनी बुरी हालत हो गई थी कंट्री की कि हमें मॉर्टगेज मीन्स गिरवी रखना पड़ा लो अपने गोल्ड को, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज, दूसरी कंट्री के जो एक्सचेंज है उसको ले पाएँ. सो दिस वाज द ओनली शॉर्ट टर्म मेजर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस शॉर्ट रन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्ग रन में, लंबे समय में, द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज फेल्ट. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया था. प्राइजेस का रेट कम नहीं हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, वो बहुत ही रैपिडली, तेज़ी से. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस बहुत ही कम जा रही थी. सो अकॉर्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं उसमें ज़्यादातर मनी कौन इन्वेस्ट कर रहा था? गवर्नमेंट. सो PSEs, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, वो टर्न हो गई थी वाइट एलिफेंट्स में और इनक्लेव्स ऑफ इनएफिशिएंसी फॉर वेरियस रीजंस. रादर दैन एन एसेट, वो एसेट नहीं, एक लाइबिलिटी के तरीके काम कर रही थी कि जिसको लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है. सो हैंस इट वॉज असेंशियल टू रिफॉर्म द वर्किंग ऑफ PSEs. तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को वर्क करवाने के लिए रिफॉर्मेशन लानी बहुत ज़रूरी हो गई थी. नेक्स्ट इज़ गल्फ क्राइसिस. ऑन अगस्त 2, 1990 इराक अटैक्ड कुवैत. कुवैत पे इराक ने अटैक किया. अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ केम टू द सपोर्ट ऑफ कुवैत. कुवैत के सपोर्ट में अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ आई. सो फर्स्ट गल्फ वार हुई थी तब. एज अ रिजल्ट ऑफ गल्फ वार, प्राइजेज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोज शार्पली एंड दिस पुट स्वेयर स्ट्रेन ऑन द इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि हम इंपोर्ट करवाते हैं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उसका अगर हमें प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा. दैट्स वाई हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो उससे क्राइसिस आ गई. डिक्लाइन ऑफ द सोशलिस्टिक ब्लॉक. हमारा सोशलिस्टिक ब्लॉक, उसमें भी कैसे डिक्लाइन आया एज अ कंसिक्वेंस ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर जैसे हुई तो उससे क्या हुआ, कोल्ड वॉर मीन्स कई नेशंस में ऐसे, जैसे वर्ल्ड वार नहीं हुई लेकिन थोड़ी थोड़ी आपस में मतभेद हुए. सो दैट्स वाई द सोशलिस्टिक ब्लॉक हेल्ड बाय द erstwhile USSR
हैज़ बिकम वीक बाय 1990। द वेव ऑफ कैपिटलिज्म की जो वेव हवा चली उसने स्वीप कर दिया वर्ड को, मतलब पूरे वर्ड को ही उस लपेट में ले लिया। मैनी फॉर्मर सोशलिस्टिक कंट्रीज हैज़ बीन मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पॉलिसीज़। इससे बहुत सारी कंट्रीज़ इस पॉलिसीज़ की तरफ चली गई। सो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ लेड बाय यूएसए। कैपिटलिस्टिक क्या कंट्रीज़ हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा है, तो वो किसको लीड कर रही हैं? यूएसए को, और कंट्रोल है उनका इंटरनेशनल पॉलिसी ऑर्डर। इन सच अ सिचुएशन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू फॉलो द सोशलिस्टिक मिक्स इकोनॉमी। जब सारी कंट्रीज़ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रही हैं तो इंडिया ही अकेला है जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी पे रिलाई कर रहे हैं। सो दैट वाई ये एक नेगेटिव पॉइंट था, नीड थी हमारी 1991 पॉलिसी बनाने की। कंडीशंस इम्पोज बाय आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ कंडीशंस बनाई, जैसे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो दैट्स वाई उन्होंने कुछ कंडीशंस हमें दी कि 7 बिलियन अगर लोन लेना है तो दैट्स वाई आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई हमें ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।